हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि एसएससी जीडी ने अपनी 25,000 प्लस वैकेंसीज के लिए एक पोस्ट निकाला है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी पोस्ट है जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आती हैं। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इस तरह की फोर्सेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में बताया था कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी। हमने साथ के साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया था कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 एग्जाम के थ्रू होगा, 4 स्टेप के थ्रू होगा। बेसिकली पहला आपका सीबीटी होने वाला है। सीबीटी होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीई भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एंड फिर उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट से पहले आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, पीएसटी और पीईटी। एंड फाइनल स्टेप आपका होने वाला है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें बताई थी। साथ के साथ हमने बताया था कि हम लोग आपका सिलेबस कवर कराने वाले हैं जिसमें सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें बेसिकली 4 आपके सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहने वाले हैं वो जो सब्जेक्ट हैं आपके मैं बता देता हूँ एक बार, और क्या क्या वेटेज रहने वाला है सब्जेक्ट का। रीजनिंग है आपका, रीजनिंग के साथ में रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं इसको। और दूसरा है आपका मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तीसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। आपका जो लास्ट वाला होने वाला है वो है आपका इंग्लिश और हिंदी में से ऑप्शनल। तो हम लोगों ने आपको बताया था हम आपके सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस कवर कराने वाले हैं, सारा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है रीजनिंग पे रहने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग में आपका क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, कहाँ मैक्सिमम वेटेज हो सकता है वो बताएंगे। साथ के साथ हम आपका एक टॉपिक भी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका एक टॉपिक कवर कराएंगे। तो इसके रीजनिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके। अल्फाबेटिकल सीरीज होने वाली है, न्यूमेरिकल सीरीज होने वाली है, फोल्डिंग वाले होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लेके चल रहे हैं आपके लिए सीरीज। क्योंकि मैंने जो लास्ट ईयर के एग्जाम देखे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका निकल के आता है वो सीरीज का ही आता है। सीरीज को हिंदी में हम बोलते हैं श्रृंखला। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है सीरीज यानी श्रृंखला रहने वाला है। सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कितना वेटेज रहने वाला है, आप और कैसे आप उसे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपका सीबीटी एग्जाम था उसके बारे में हमने बताया था, उसमें आपके 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और 80 क्वेश्चंस में जो 20 क्वेश्चन है आपके वो आपके रीजनिंग के हैं। और 20 क्वेश्चन के लिए जो आपको मार्क्स असाइन किए जाएंगे वो हैं आपके 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो हम डे बाई डे वीडियो बनाते रहेंगे एंड आपको अपडेट करते रहेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हम आपका कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सीरीज। हम सीरीज के बारे में बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, कितनी टाइम हम सेव कर सकते हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्योंकि सीरीज हो या रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीटी लेवल में बहुत इजी लेवल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप अपना टाइम कैसे सेव करेंगे। बेसिकली आपके क्वेश्चंस तो 80 ही रहने वाले हैं, लेकिन 80 क्वेश्चंस के लिए जो कंबाइंड टाइम आपको दिया गया है 60 मिनट्स है। अगर आप कंसीडर करें प्रैक्टिकली तो आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आपको रीजनिंग के जब टॉपिक कवर कराएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन है उसको देखने के बाद में उसको कैसे सॉल्व करना है और कितना जल्दी आप सेकंड्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सीरीज, श्रृंखला, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपका पूरा का पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस यहाँ पे कवर कराने वाले हैं एंड इतने इजी वे में हम लोग आपको समझाएंगे कि आप अब की बार एग्जाम क्लियर ही कर दोगे। ठीक है, हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज का जहां नाम आता है तो आपके माइंड में भी सीधे सीधे एक क्वेश्चन आता है। सीरीज मतलब श्रृंखला, एक ऑर्डर बेसिकली। ठीक है, तो जो सीरीज है, सीरीज को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे इजी एंड एक्यूरेट मेथड आपको बताने वाले हैं। बहुत सरल रहने वाला है और बहुत सरल के साथ साथ आपका जो आंसर आएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ में आएगा। ठीक है, अब सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं सीरीज में क्वेश्चन के जो टाइप हो सकते हैं वो 3 तरीके के मेन हो सकते हैं, यानी 3 टाइप्स की सीरीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं उस 20 क्वेश्चंस में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको, यानी 4 to 6 मार्क्स आपको सीरीज वाले चैप्टर से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 से 6 मार्क्स जो हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली 1 से 1.5 मिनट में दोनों तीनों क्वेश्चन करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो अब आते हैं सीरीज पे। सीरीज में जो टाइप्स मैंने बताया आपको, 3 टाइप्स की सीरीज आपको कवर करनी है, जिसमें अगर हम पहली सीरीज की बात करें, लेटर सीरीज, अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अब लेटर सीरीज की बात करें तो लेटर सीरीज में होता क्या है, देखो लेटर सीरीज में बेसिकली आपको 3-3 4-4 लेटर के ग्रुप दे रखे होते हैं। जो 3-3 4-4 लेटर्स के ग्रुप दे रखे होते हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है। उसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ABCD EFGH IJKL। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहां पे क्या ऑप्शन आने वाला है। तो बेसिकली ये 4-4 के ग्रुप ऑलरेडी उन लोगों ने बना करके दिए हुए हैं, आपको ये चेक करना है कि इनका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल ABCD EFGH IJKL, तो यहाँ क्या आएगा, सीधी सीधी बात है MNOP आने वाला है, QRST। बट इस तरह के क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इतना इजी जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये बस आपके एग्जाम्पल के लिए था कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं। एंड ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपका जो गैप दिया हुआ है, हो सकता है कि वो यहाँ ना देखिए स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, मिड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक ऑर्डर बनता है, चाहे वो न्यूमेरिकल ऑर्डर बन गया। अगर आप देखेंगे 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, तो हर ग्रुप के अंदर जो लेटर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक एक का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकते हैं लेटर, ये अपोजिट ऑर्डर में भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। और उस सारे के सारे जो भी ऑर्डर्स हो सकते हैं पॉसिबल, उन सब पे बेस्ड हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब ये लेटर सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद में दूसरी वाली जो सीरीज आती है आपकी, नंबर सीरीज आती है। दूसरी जो सीरीज है आपकी नंबर सीरीज है। ठीक है, अब नंबर सीरीज में क्या होता है, अभी जैसे हमने बताया आपका लेटर सीरीज हो गया, तो वहां सारे के सारे आपके लेटर होते हैं। अगर नंबर सीरीज की मैं बात करूं तो नंबर सीरीज में भी क्या होता है कि आपकी नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, नंबर का मतलब आपको सभी को पता है कि इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम संख्या भी बोल देते हैं, संख्या श्रृंखला। ठीक है, ये वाली चीज भी हो सकती है। अब नंबर्स में कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो नंबर आपके बहुत टाइप के हो सकते हैं। नंबर आपका इवन हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर इवन ऑड की बात करें, सम या विषम संख्या हो सकता है, इनका ऑर्डर आपको मिल सकता है।
प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम का मतलब होता है आपका भाज्य और अभाज्य। सॉरी, प्राइम का मतलब होता है आपका अभाज्य एंड भाज्य। अभाज्य और भाज्य का मतलब ये होता है कि अभाज्य ऐसी संख्या है जो किसी अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो भाज्य होती है। और जो अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य होती है। एंड वन तो होता ही है कि वन से तो कोई भी नंबर है वो डिवाइड हो गई होगा। ठीक है, तो ये हो सक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 17 की, 17 एक ऐसा नंबर है जो या तो वन से डिवाइड होता है, जो मैंने आपको बताया कि वन से तो सारे नंबर ही डिवाइड होंगे। दूसरा ये 17 से डिवाइड होता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 17 डिवाइड होता हो, तो ये आपका प्राइम नंबर में आता है, इसे हम अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम 9 की बात करें तो 9 आपका 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 के अलावा 9 से डिवाइड होता है। अब 9 के अलावा ये क्या है आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली अपने अलावा किसी अदर नंबर से भी अगर डिवाइड हो रहा है तो ये आपका भाज्य नंबर है। ठीक है, तो प्राइम भी हो सकते हैं, सॉरी भाज्य अभाज्य भी हो सकते हैं, इवन ऑड भी हो सकते हैं, सम विषम भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें सीरीज में जो नंबर सीरीज है वहां पे आपको वर्ग या वर्गमूल भी हो सकता है। वर्ग या वर्गमूल आप सभी को पता होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यानी अगर हम बात करें स्क्वायर का मतलब है, अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे होगा, 3 का स्क्वायर ऐसे लगाते हैं एंड 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आपका 9। वही हम 9 के स्क्वायर रूट की बात करें, 9 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं इसको भी निकालने के। तो 9 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 9 का स्क्वायर रूट, इसमें पेयर बनाना होता है, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। ठीक है, सेम स्क्वायर स्क्वायर रूट के अलावा ये आपका हो सकता है क्यूब और क्यूब रूट भी हो सकता है। यानी क्यूब बोलते हैं घन और घनमूल। ठीक है, अगर हम बात करें घन में मतलब बेसिकली 3 घात होती है, पावर जो होती है वो 3 होती है। अगर हम 3 के घन की बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 27 हो गया। अगर हम बात करते हैं 81 सॉरी 27 की, 27 का क्यूब रूट अगर हमें लेना है, घनमूल अगर हम लेना है तो इसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे इसको किया हुआ है। एंड इसमें क्यूब रूट में हम 3 का पेयर बनाते हैं तो आपका इसका भी 3 आएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज है, क्यूब क्यूब रूट। जिन लोगों को ये एग्जाम देना है वो एटलीस्ट 1 से लेकर के 20-25 तक के क्यूब क्यूब रूट साथ के साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट को याद कर लें। ठीक है, अगर इनमें लेके कोई कंफ्यूजन है, कोई ट्रिक चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम इसके लिए आपको सॉल्यूशन बता देंगे, इजीली आपको याद रहेंगे। ये आपके माइंड में रहने चाहिए हमेशा, हमेशा आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी होती है एग्जाम में जब आप जाते हैं, आपको अपना टाइम सेव करने के लिए आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होती है, हर चीज़ को हम रिटन में सॉल्व नहीं कर सकते। तो होपफुली जितना मैंने अभी तक बताया आपका, इससे पहले सबसे पहले हमने बताई थी लेटर सीरीज, उसके बाद में नंबर सीरीज बताइए, नंबर सीरीज में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या हो सकता है, ये नंबर्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, नंबर्स का पैटर्न क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें ये है। अभी हो सकता है कि सारी चीज़ें सबको क्लियर नहीं हो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए टू जेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वन वाली सीरीज पे। जो आपकी थर्ड वाली सीरीज होती है उसको हम बोल देते हैं कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। ठीक है, थर्ड वाली जो सीरीज है उसको हम निरंतर, बेसिकली लगातार, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक ये नंबर्स में भी हो सकती है और ये आपकी अल्फाबेट्स में भी हो सकती है, यानी लेटर्स में भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ही सीरीज आपको दे रखी है, ए बी सी डी ई, फिर आपका स्पेस दे दिया जी एच आई जे, फिर स्पेस दे दिया एल एम एन ओ, फिर स्पेस दे दिया। ठीक है, ये इसमें हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। एंड आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या ऑप्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। एंड इसके अलावा अगर किसी को डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है, तो वो आप अपना हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक का मैंने पहले सबसे बताया आपको लेटर सीरीज, लेटर के बाद में आपको बताया लेटर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के बाद में मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव सीरीज,
यानी निरंतर। ये सारी की सारी तीनों सीरीज पे ही क्वेश्चन बेस्ड आते हैं मोस्टली। 2 या 3 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं, हो सकता है 2 भी मिले आपको, 3 भी मिले, कभी समटाइम्स आपको 4 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पर बेस होने वाले हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन इन सीरीज के बारे में डिटेल में जानने से पहले, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बताना चाहता हूँ, जो कि आपको माइंड में होनी चाहिए। माइंड में होने से मतलब है कि आपको वो पूरी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, एग्जाम सेंटर में आपको 5 मिनट पहले रफ पेपर मिल जाता है, 4 मिनट पहले रफ पेपर मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड वहाँ पेपर पे, बहुत सारे लोगों को अगर याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं होता है तो वो एक पैटर्न बना करके रखें पहले से। ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इनके आप ऑर्डर याद रखें। बेसिकली ये कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट, सॉरी ये जो अल्फाबेट है कौन से नंबर पे आने वाला है, आप उसे फॉरवर्ड ऑर्डर में भी और रिवर्स ऑर्डर में दोनों तरीके से याद कर लिया। फॉर एग्जाम्पल A1 आ रहा है, B2 आ रहा है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। सेम इसका रिवर्स ऑर्डर भी कर दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, फॉरवर्ड ऑर्डर में भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने थोड़ा स्पेस कम दिया इसलिए मैं इसे सर्कल कर देता हूँ हाईलाइट करने के लिए कि रिवर्स ऑर्डर है ये। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। जब भी आप एग्जाम सेंटर में, एग्जाम सेंटर से पहले भी आपके माइंड में होना चाहिए, अगर मैं पूछता हूँ कि ई कौन से नंबर पे आता है फॉरवर्ड में, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए ई 5 प्लेस पर है, 5th प्लेस पर है, 5वें नंबर पे आता है। वहीं अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू रिवर्स ऑर्डर में कौन से नंबर पे आता है, तो 10वें नंबर पे। ये सारी चीजें, इसको याद करने का बेसिक तरीका यह है कि आप एक पेपर पे लिखें, पेपर पे लिखने के बाद में सुबह सुबह 2 मिनट आप इसको दे दें। आप 4 से 5 दिन 2-2 मिनट देंगे इसको, एंड ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी सारी चीजें, फॉरवर्ड वाला ऑर्डर भी एंड रिवर्स वाला भी ऑर्डर, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है सीरीज के बारे में। अब ये जो बेसिक फंडामेंटल थे सीरीज के, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, एंड लास्ट ईयर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लेवल रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखो, एक जो अभी हमने बताया था कि निरंतर श्रृंखला यानी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, ठीक है। इसमें एक तरीका है सॉल्व करने का। बेसिकली वी आर नॉट श्योर, कि हम लोगों को नहीं पता है कि वो तरीका हर बार फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, आप अगर उसे सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी में सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली उस पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एक कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं कि हमारी कोई सीरीज है, ये जो क्वेश्चन है आपका 13 Feb को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम बताते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, इजी के साथ साथ टाइम लेके समझाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब जो निरंतर श्रृंखला है, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज जो है, इसमें इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसमें जो लेटर्स दे रखे हैं आप उनको काउंट कर ले। पहला स्टेप है आपका, जो आपके लेटर्स दे रखे हैं उनकी गिनती कर लें, ठीक है।
जब आपकी गिनती हो जाती है, गिनती होने के बाद में आप उसकी ग्रुपिंग कर लें, बेसिकली आप समूह बना लें। ठीक है, अब ये गिनती तो आप कर लोगे, समूह कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन लिया है, हम इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं ये सारी चीजें। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें हमारे 20 लेटर्स है, लेटर्स ही नहीं काउंट करते, लेटर्स के अलावा जो हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं हमें वो भी चीजें काउंट करना है, क्योंकि वो भी हमारा पार्ट ऑफ द सीरीज है, सीरीज का पार्ट है। तो हमने काउंट कर लिया हमारा 20 है। ठीक है, मे भी हो सकता है आपको 18 भी मिले, 17 भी मिले, 16 भी मिले, 12 भी मिले, तो ये सब तरीके से आपको मिल सकता है। लेकिन अब हम 20 है तो हमें 20 में क्या लॉजिक लगाना है, अगर ये हमारा 15 है तो हमें 15 में क्या लॉजिक लगाना है, अगर ये हमारा 12 आता है या 10 आता है तो क्या लगाना है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे आपको जो सीरीज ये वाली मिलेगी इसमें 12 14 से ऊपर ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 12 या 14 से कम नहीं मिलेगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इतना सा ब्लॉक दे दिया, 10 का दे दिया, 8 का दे दिया। इनकेस 10 का भी होता है तो वो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। वहीं 12 14 15 जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। एंड चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कहाँ आता है, जहां आप ग्रुपिंग ना कर पाए। इस तरह के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि इसमें 20 है, 20 में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे रहेंगे जिसमें हम ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। ग्रुपिंग से मतलब है हमें नहीं पता है कि हमें इसमें 4 4 का सीक्वेंस बनाना है, हमें 5 का बनाना है, 3 का बनाना है, 2 का बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें 20 नंबर है। 20 से पहले मैं कुछ इसकी बेसिक चीजें और आपको बता देता हूँ कि अगर जो फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये नंबर 12 होता है, अगर ये नंबर 12 है तो आपको जो ग्रुपिंग करनी है वो 3 या 4 की करनी है। ठीक है, यानी ऐसे करके 3 3 की, 4 4 की ग्रुपिंग बना लिया आपने, ऐसे 4 की ग्रुप बना लिया। ठीक है, या आप ऐसे करके 3 के ग्रुप बना सकते हो अगर ये नंबर 12 है तो। ठीक है, इस तरह बना सकते हो। जब भी आप ग्रुपिंग बनाओगे 3 की या 4 की, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली स्पेस है, उसको भी आपको काउंट करना है। ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर 12 ना होकर के अगर ये नंबर आपका 15 हो गया, तब आपको क्या करना है, तब भी आप 3 और 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर आप 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे तो 15 में तो पॉसिबल ही नहीं है 4 की ग्रुपिंग बनाना, राइट। फिर हमें कितने की ग्रुपिंग बनानी चाहिए, अगर ये नंबर हमारा 15 है तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं कि हम जो ग्रुपिंग कर सकते हैं, या तो 3 की कर सकते हैं या 5 की कर सकते हैं। यानी 15 में हमारी जो ग्रुपिंग के ऑप्शन बचते हैं 3 या 5 बचते हैं, कि या तो हम 3 3 की ग्रुपिंग कर लें यहाँ पे, या हम 5 5 की ग्रुपिंग कर लें, जिससे क्या है जो पूरी सीरीज दे रखी है वो हम इक्वली डिवाइड कर पाए। ठीक है, ये नंबर अगर आपका 15 की जगह 16 है, 16 में हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, हम 2 की ग्रुपिंग कर लें, हम 4 की ग्रुपिंग कर लें, हम 8 की ग्रुपिंग कर दें। लेकिन जब कोई सीरीज दे रखी है तो 2 की इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं बनाएंगे कि आपको 2 2 की ग्रुपिंग करें। डिफिकल्ट क्या, वो बहुत ईजी हो जाएगा। जब 2 2 की ग्रुपिंग होगी तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर क्वेश्चन आया है तो। लेकिन 2 की ग्रुपिंग में क्या होगा कि उन लोगों के लिए भी जो क्वेश्चन डिजाइन करें उनके लिए पैटर्न बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 16 में हमारे पास में ऑप्शन जो है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैंने बताया कि 2 की ग्रुपिंग नहीं करते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में, और 8 की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, केवल 2 ही सीरीज बन जाएंगी 8 8 की। 16 का नंबर है तो वहां पे आप इसमें पैटर्न का पता लगाना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, एंड वो इस तरह के क्वेश्चंस इस एग्जाम में नहीं डालते। तो हमारे पास में जो 16 का ऑप्शन है, 16 के हिसाब से हमें जो ग्रुपिंग करनी होगी वो केवल 4 की ही बचती है कि हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, अगर 16 के अलावा ये नंबर आपका 18 हो जाता है, 18 में आपके पास में ऑप्शन है, 2 भी बना सकते हो आप, 3 भी बना सकते हो आप, 6 भी बना सकते हो आप, 9 भी बना सकते हो। तो 2 से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, 9 से बहुत कम, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो 18 का जो 18 अगर नंबर आता है तो 18 में हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, 3 और 6। ठीक है, अगर यही नंबर आपका 20 हो जाता है, जीडी लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोस्टली 12 15 16 18 20 तक का नंबर बहुत हो गया, 20 से ऊपर नहीं जाते। अब 20 में भी हमारे पास में 2 की भी कर सकते हैं, हम 4 की भी कर सकते हैं। यानी ये हम कैसे ले रहे हैं, ये नंबर 2 3 6 9 क्यों लिया, हमने वो नंबर लिए जिससे 18 हमारे डिवाइड हो जाता है। 2 से भी हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से नहीं होता तो हमने नहीं लिया, 5 से नहीं होता तो नहीं लिया, 6 से हो जाता है तो हमने लिया, 7 से नहीं होता है तो हमने नहीं लिया, 8 से नहीं होता है तो हमने लिया, 9 से होता है तो हमने लिया। ठीक है, 20 में 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है डिवाइड, 6 से नहीं होता लेकिन 5 से हो जाता है,
6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, फिर 10 से होता है डिवाइड, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 से बहुत ज़्यादा बनेंगे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 10 से बहुत कम बनेंगे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 20 में हमारी जो ग्रुपिंग की ऑप्शन बचती है हमारे 4 और 5 बचते हैं, यहाँ 3 और 6 बचते हैं, यहाँ 4 बचता है, यहाँ 3 और 5 या 3 4। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप डिवाइड करके देखो जो आपके जैसे 12 है, 12 का नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, देखिए 2 से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शन होने वाले हैं, वहीं ये 6 भी हो रहा है, 6 से बहुत कम ऑप्शन वाले हैं, तो ये कैंसिल कर देना है। तो जो बीच वाले बचते हैं आपको वही लेना है, स्टार्टिंग वाला छोड़ देना, एंड वाला छोड़ देना। अगर ये नंबर की बात करें 12, 15, 16, 18 और 20, तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन सीरीज की हेल्प से, ठीक है। हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारे पास में कितने लेटर्स हैं ये? 20। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे काउंट नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे काउंट नहीं करना है। जो स्पेस दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, यहाँ पे जो लेटर आने वाला है वो भी आपको काउंट करना है। तो हमारे पास में जो सीरीज है वो 20 है। अब हम 20 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास में ग्रुपिंग के दो ऑप्शन बचते हैं, एक 4 का बचता है, एक 5 का बचता है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 4 के ऑप्शन से, 4 के ऑप्शन से अगर सॉल्व नहीं होता फिर हमेशा 5 के ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम आपके पास में एग्जाम में नहीं होने वाला है कि आप 4 से भी करें और 5 से भी करें। आपको बहुत सारे ऐसे मेथड है जहाँ पे आप इनके ऑप्शन को देख करके ही आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका FEJPS, FEJPS। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? GDIOR। तीसरा ऑप्शन है आपका GEIPR। एंड फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन है FDJOS, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे F आ सकता है, यहाँ पे सेकंड में E आ सकता है, थर्ड में J आ सकता है, फोर्थ में आपका P आ सकता है, फिफ्थ में आपका S आ सकता है। यानी एक में आपका यहाँ पे अगर सेकंड ऑप्शन से देखें तो एक में G आ सकता है, दो में आपका D आ सकता है, तीन में I आ सकता है, चार में O आ सकता है, पांच में आपका R आ सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो आप देखोगे पहला पहला लेटर ना दो दो का सेम है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट लेटर पता चल जाता है तो आपके दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको आप बाहर ही कर सकते हो कि इन दोनों में से कुछ है नहीं, होने वाला नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। जैसे मैंने बताया ये 20 की सीरीज है तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। अब ग्रुपिंग मैंने बताया 20 है, 20 में हमारे पास में दो तरह की ग्रुपिंग अवेलेबल है, एक 4 की है और एक 5 की है, राइट। तो हम पहले सबसे करते हैं 4 4 की ग्रुपिंग करते हैं कि 4 4 की ग्रुपिंग में यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4, ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आपको ये वाली चीज माइंड में होनी चाहिए कि ABCDEFZ तक जो है उनका ऑर्डर क्या रहता है, 1 2 3 4 5। सेम अगर जेड से लेके हम ए तक की बात करें तो वहां पे ऑर्डर क्या होता है, 26 25 से लेकर के 1 तक का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा।
ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है, आपको इसको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड, 15 सेकंड आपको मिलेंगे जब आप कॉपी पेन पे इसको लिखेंगे, ठीक है?